रीवा में एक रेंजर और उनकी पत्नी के बीच चल रहा पारिवारिक विवाद अब सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया है। चित्रकूट के बरौंधा वन विभाग में पदस्थ रहे रेंजर ब्रजेंद्र पांडेय पर उनकी पत्नी एवं कांस्टेबल भारती उपाध्याय ने गंभीर आरोप लगाए हैं। भारती उपाध्याय का दावा है कि उन्हें 15 जून की रात सूचना मिली थी कि उनके पति रीवा के एक होटल में एक युवती के साथ मौजूद है। इसके बाद वह होटल पहुंची, जहां कथित तौर पर पति और युवती को एक साथ पाया। भारती का आरोप है कि विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की गई और बाद में दोनों वहां से चले गए। मामले में एक नया मोड़ तब आया जब रेंजर ब्रजेंद्र पांडे ने 16 जून को अपने सरकारी आवास से कार, नकदी और मोबाइल फोन चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई। हालांकि भारती उपाध्याय ने इस शिकायत को झूठा बताते हुए कहा कि घटना के समय वह बरौंधा में मौजूद ही नहीं थी। उन्होंने कुछ सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए अपने दावों को सही बताया है। भारती ने अपने पति पर घरेलू हिंसा के भी आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अन्य महिलाओं से बातचीत को लेकर उन्हें कई बार प्रताड़ित किया गया। उन्होंने वर्ष 2025 की एक कथित मारपीट का सीसीटीवी वीडियो भी जारी किया है। वहीं इन आरोपों पर रेंजर ब्रजेंद्र पांडे की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामला फिलहाल जांच और कानूनी प्रक्रिया के दायरे में है। दोनों पक्षों के आरोपों के बीच सच्चाई का पता जांच के बाद ही चल सकेगा। मेरा नाम भारती है। पिछले 15 जून 2026 को मैंने अपने पति को होटल रॉयल रीवा इन में किसी लड़की के साथ पकड़ा था। मुझे सूचना मिली थी कि मेरा पति होटल रॉयल इन में किसी लड़की के साथ है। मैं जब आनन फानन में वहाँ पहुँची, मैंने होटल रूम का दरवाज़ा खोला और जैसे ही होटल रूम का दरवाज़ा खोला, मैंने अपने पति से पूछा किसके साथ हो। मैंने बात करने का कोशिश किया तो मेरे पति बोले यहाँ कोई नहीं है। जब मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो वहाँ एक लड़की थी जिसका नाम शिवानी तिवारी, पति आशीष उर्फ सोनू दुबे है। वह लड़की सीधी ज़िले की रहने वाली है और उसका मायका हनुमना में है। वर्तमान में वो रीवा में मेरे पति के ही संरक्षण में रहकर कांस्टेबल की कोचिंग कर रही है सक्षम एकेडमी से। फिर उसके बाद मैं जब उस लड़की को पकड़ ली तो मेरे पति और वो लड़की मेरे साथ मारपीट करने लगे। जब मैंने बोला कि पुलिस को मैं सूचना दूंगी, पुलिस में चिल्लाने लगी तो मेरे पति उस लड़की को लेकर भागने लगे। भागते हुए ये बात रोड तक पहुंच गई, लोग जमा हो गए और वो लड़की डंपर में बैठने लगी। मैं उसको पकड़ने की कोशिश की तो मेरे पति मेरे साथ रोड में ही मारपीट करने लगे। फिर उसको डंपर वाले ने लिफ्ट देने से मना कर दिया। मेरे पति उस लड़की को लेके फिर से होटल रूम में चले गए और वहाँ से उन्होंने अपने भाई शिवेंद्र पांडे को कॉल किया। शिवेंद्र पांडे आया और उस लड़की को लेकर फरार हो गया। मैंने उस लड़की का पीछा भी किया पर ट्रैफिक होने की वजह से मैं नहीं पकड़ पाई उसको। उसके बाद जब मैं होटल में आई तो मेरा पति भी जा चुका था और अपनी गाड़ी वहीं होटल रॉयल इन रीवा के सामने छोड़ गया था। वह मेरे पति की गाड़ी थी, मैं उसको लावारिस नहीं छोड़ सकती थी तो मैं उसको रीवा से चलाते हुए सतना ला रही थी। मेरे पास गाड़ी चलाने का अनुभव नहीं होने के कारण बीच में मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ। मेरी गाड़ी रोड से नीचे उतर गई। कैसे भी करके मैं उसको सतना तक लाई। जैसे कि मेरे पति ने मेरे खिलाफ़ शिकायत दी है कि मेरी पत्नी 16 जून की रात्रि 12 बजे 2 अज्ञात लोगों के साथ आई और मेरी गाड़ी चुरा के ले गई। ये पूरी तरह से झूठ है क्योंकि मैं रात्रि 15 जून से रात्रि 2:30 बजे से लेकर 17 जून तक मैं होटल शिवम पैलेस में थी जो कि सतना में है। वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जैसा कि मेरे पति का कहना है कि मैंने उनकी कार चुराई उनके सरकारी आवास से जब वो आराम कर रहे थे 16 जून की रात। 16 जून की रात एक तो मैं होटल शिवम पैलेस में थी जिसके वहाँ सीसीटीवी कैमरे में कैद है। दूसरा, मेरे पति की गाड़ी 15 जून दोपहर 2:30 बजे से लेकर 17 जून सुबह 10:30 बजे तक सतना के भरहूत नगर के ओप्पो सर्विस सेंटर के सामने खड़ी थी, जिसको मैंने 17 जून को 10:30 बजे सर्विस सेंटर महिंद्रा को कॉल करके उसको सर्विस सेंटर भिजवाई हूँ। मेरे पति द्वारा लगाया गया इल्ज़ाम सरासर झूठ है। वो बिना किसी प्रूफ के मेरे पे दबाव बनाने के लिए मेरे पे
मतलब मुझे झुकाने के लिए, मुझे दबाव बनाने के लिए मैंने उनके खिलाफ़ जो मारपीट और उस महिला के खिलाफ़ मारपीट का आरोप लगाया है, उसके लिए दबाव बनाने के लिए मेरे पति ने मेरे खिलाफ़ झूठी शिकायत की कि मैं सरकारी आवास से गाड़ी चोरी की हूँ, जबकि गाड़ी 15 जून से लेके 17 जून तक भरहूत नगर के ओप्पो सर्विस सेंटर के सामने खड़ी थी, जो कि सीसीटीवी में कैद है। वहाँ के सामने के लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं। जहाँ तक रही उनके आईफोन की बात, मेरे पति अपना वो फ़ोन पर्सनल प्राइवेट यूज़ के लिए लिए थे, जिसको वो 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ते। जब मैं 16 जून की रात होटल शिवम पैलेस में थी तो यहाँ आने का कोई जिक्र होता ही नहीं है। दूसरी रही बात, मेरे पति ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि मैं उनकी अलमारी से 2 लाख रुपए लेके गई हूँ, जबकि आज 3 साल से मैं अपने पति के साथ रह रही हूँ। मेरा पति आज तक घर खर्च के अलावा 1 रुपए एक्स्ट्रा घर पे नहीं रखता। वो सिर्फ 20,000 10,000 रुपए इतना ही घर पे रखता था। उसकी जितनी भी काली कमाई है, ऊपरी कमाई है, वो सब कुछ ले जाकर अपने भाई शिवेंद्र पांडे, पिता कृष्ण बिहारी पांडे को देता है। उसका भाई विजेंद्र द्वारा कमाया हुआ पैसा जितना भी है, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए, उसका भाई यहाँ वहाँ इंतज़ाम करता है। अपने माँ बाप, जीजा भाई, यहाँ वहाँ दोस्तों में वो मैनेज करता है। और मेरे ऊपर उसने जो भी इल्ज़ाम लगाया है, मैं इसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई चाहती हूँ। मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैंने अपने पति को किसी और लड़की के साथ पकड़ा, उससे पूछे जाने पर उसने मेरे साथ मारपीट की और दबाव बनाने के लिए उसने मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया है। मैं मीडिया से अनुरोध करती हूँ कि मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें।